चीजों पर भी रिएक्ट करती है। और क्यूज भी तो नहीं है इसके अलावा। एग्जैक्टली। और वॉल्यूम्स है नहीं मार्केट में, तो मार्केट में बहुत थिन वॉल्यूम ट्रेड है इस समय ग्लोबली। इंडिया में आप देखें वॉल्यूम्स बहुत कम है, हमने कल बात की थी ग्रॉस वॉल्यूम्स एफआईआईज के 40% नीचे हैं। तो ऐसी मार्केट में आप हल्का सा भी इधर या उधर का एक या दो स्टॉक्स भी हल्के से ऊपर चल जाएं। अब कल निफ्टी देखिए कैसे इंट्राडे में घूम गया, सिर्फ एक रिलायंस के इंट्राडे घूमने की वजह से। तो ये सब चीजें जो मार्केट में लो वॉल्यूम्स में होते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सुबह सुबह ट्वीट आया जिसपे समीर अरोरा जी ने थोड़ी सी वो करी, क्या कहते हैं उसको, एक टांग खींची उनकी। कैथी वुड उन्होंने कहा कि बिटकॉइन $1 मिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक। तो कहते हैं फेंको तो लंबी फेंको में एक नई एंट्री आई है। यहाँ पे 16,000 बचाने के लाले पड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं 1 मिलियन पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, कई लोगों का व्यू है ऐसा एक्चुअली। कई लोग मानते हैं कि बिटकॉइन ये एक मौका दे रहा है आपको। ज्यादा कहीं स्ट्रीट डिवाइडेड नहीं है। हाँ, बिटकॉइन दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं। खैर, लेकिन हाँ देखिए, अब बात क्योंकि ग्लोबल मार्केट की है तो अल्टीमेटली मार्केट अब क्या पचा चुका है। मार्केट 2-3 चीजें पचा चुका है, लेकिन एक मार्केट पचाने के बाद भी एक बार न्यूज आने के बाद एक बार इंपैक्ट आता है उसका, उसके बाद भले ही प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो क्या पता चुका है कि स्लोअर रेट हाइक फ्रॉम फेड, मतलब अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जो दिसंबर वाली मीटिंग होगी उसमें अब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। जो फेड फंड फ्यूचर्स हैं वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब वहां पर 75 के जो 3 लगातार रेट हाइक्स हुई हैं, इसके बाद अब एक 50 का एक अनुमान है। और आगे जाते हुए 2023 में शायद एक लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, उसके बाद फेड रुक जाएगा। ये एक मार्केट एक मोटा मोटा अनुमान लगा चुका है। मार्केट एक मोटा मोटा अनुमान ये लगा चुका है कि लास्ट का जो उनका कोर इन्फ्लेशन का डेटा था और जो पीपीआई डेटा था उसको देखकर कि इन्फ्लेशन अब मार्केट अब पीक कर चुका है। अब यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की सेल्स आएंगी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल टाइम हाई ब्लैक फ्राइडे सेल्स आएंगी। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास तो है कि एक तरफ इतना जबरदस्त इकोनॉमिक डेटा कंटिन्यू कर रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन शायद थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन फिर भी एक मूड बन चुका है मार्केट का कि शायद इन्फ्लेशन अब इतना बड़ा हवा रहा नहीं मार्केट के लिए जो पहले था। लेकिन उसके बाद भी मार्केट कोई बहुत ज्यादा नहीं चला। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता और अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने के साइंस क्लियरली विजिबल हैं, तो अब तक मार्केट को उस रैली में एक बड़ा फॉलो थ्रू दिखाना चाहिए था, जो मार्केट्स ने अब तक नहीं दिखाया। हो सकता है मार्केट ईयर एंड का वेट कर रहा हो आशीष, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ईयर एंड में नॉर्मली मार्केट कोई बड़े मूव्स नहीं दिखाता, नेक्स्ट ईयर के लिए रिजर्व करता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा और कूल ऑफ हुआ, इनफैक्ट 107 के करीब आ गया, 107.7 था कल हमारे पास। तो क्यूज ऑन मार्जिन तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर वही बात, हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। एक कहावत है कि एमेच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज इट, कि पहला घंटा एमेच्योर्स का और लास्ट का 1 घंटा प्रोफेशनल्स का। तो मार्केट में लास्ट का जो 1 घंटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि आप एक रिस्क लेते हैं अगले दिन के लिए, गैप अप या गैप डाउन के लिए। तो कल जिस तरीके का मार्केट क्लोज हुआ है और आज जिस तरीके का गैप अप होगा, उसके बाद कुछ ज्यादा बचेगा नहीं आपके लिए ट्रेड करने के लिए। ये है कहानी बेसिकली ग्लोब की। अच्छा, सेटअप। अच्छा, कल का एक बार निफ्टी स्क्रीन्स पे रखिएगा। तो कल स्क्रीन्स को देख के लग रहा था कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। कल ऐसा लग रहा था कोई बास्केट, छोटी ही सही लेकिन ऐसा लग रहा था बास्केट बाइंग हो रही है, वो लिफ्ट अप कर रहा है। उस लिहाज से तो मेरे आंकड़े डिसअपॉइंटिंग थे। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज नेट फ्लैट थे, जितना एफआई ने बेचा उतना डीआई ने खरीदा। प्लस वो बिल्कुल सही था, वो 0.8 के नीचे 0.775 के जोन से फिर वो इंच अप करके अब हम 1 टाइम पे आसपास आते हुए एलिवेट होते। अब सेटअप कैसा बैठ रहा है बाजार का? देखिए एक चीज है, कल का पीसीआर 0.79 था और इंटरडे में 0.775 तक भी गया था। और फिर अब बंद हुआ कल 0.99 पर। ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड सेटअप की तो हम खैर रोज बात करते हैं। एक जो मेरा एक मतलब इतने सालों से मैंने एक नोटिस किया है कि आप 0.7 पुट कॉल रेशियो पर एक ब्लाइंड बाय कर रहे हैं मार्केट में, चाहे कितना भी गंदा माहौल लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, चाहे आपको लग रहा हो कि दुनिया इधर की उधर जा रही है, आप बाय करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कुछ ना कुछ हो जाता है और मार्केट जो है आपको एक अच्छी ट्रेड देता है, मार्केट घूम जाता है। तो कल अगर आपने वो 0.7 पे बाय किया पुट कॉल रेशियो पे, तो मार्केट ने आपको एक अच्छी जबरदस्त स्विंग दी। तो वो तो बात हो गई। खैर अब 0.99 अभी भी मेरे ख्याल से न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव जोन में ही है। 1.1 1.2 तक तो पुट कॉल रेशियो में कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां तक तो जा सकता है। आज मेरे ख्याल से इंट्राडे में अगर आपको पुट कॉल रेशियो 1.1 1.15 दिख जाए तो शायद थोड़ा सा कंसर्न होगा। एफआईएस की सेलिंग है एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष, और इसीलिए एक रीजन है कि बड़े ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे हैं। देखिए बड़े मार्केट एफआईएस की बाइंग के बिना भी चलता है, लेकिन वो अगर आपको दिन का 300 पॉइंट वाला मूव चाहिए तो वो आता है जब एफआईएस चेस करते हैं। वो क्योंकि वो आते हैं फिर ताबड़तोड़, वो उनके एल्गो मशीन ट्रिगर करती हैं, उसके बाद वो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस लगातार एक के बाद एक, फिर वो प्राइस नहीं देखते हैं। हमारी डीआईएस जो बाय करते हैं वो बहुत ही क्लियरली बाय करते हैं कि कोई सेल, जैसे कल डीआईएस ने लिया होगा पहले हाफ में जब रिलायंस गिर रहा होगा, या पहले हाफ में जब ये थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक गिर रहा था तब उन्होंने बाय किया होगा। तो वो इस तरीके से बाय करते हैं।
मार्केट में अगर आपको 250-300 पॉइंट का फटाफट वाला मूव चाहिए तो उसके लिए या तो शॉर्ट कवरिंग, अगर मार्केट बहुत बड़ी शॉर्ट हो, या एफआईएस दनादन बाय करें। तो वो वाला फेज मार्केट में अभी थोड़ा सा मिसिंग है। एक कल इंटरेस्टिंग चीज हुई जो इसके एफआईएस इन एफएनओ, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। कल शॉर्ट्स कटे हैं एफआईएस के, कल करीब करीब 11,000 शॉर्ट्स कटे हैं एफआईएस के और 5,200 लॉन्ग ऐड हुए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑलरेडी इतने ओवरबॉट हैं एफआईएस मार्केट में। ये आंकड़ा मुझे तंग कर रहा है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एफआईएस शॉर्ट साइड पर जाएं लॉन्ग साइड के बजाय। और एक ऑप्शंस डेटा देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि कॉल्स में कवरिंग हुई है। कॉल राइटर्स थे उन्होंने 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए हैं। इसका मतलब थोड़ा सा पैनिक दिख रहा है कॉल राइटर्स को। और पुट राइटिंग हुई है जबरदस्त, 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं पुट्स के। 9,000 की बाइंग भी हुई है, लेकिन नेट काफी पुट राइटिंग हुई है, जो मार्केट के लिए एक काफी क्लियरली पॉजिटिव इंडिकेटर है। अच्छा, कल का ये है आज का ट्रेड सेटअप। आप जाइए जरा कल का निफ्टी। शुरुआत में फिसले, एक समय 20-25 पॉइंट का दबाव, वो शुरुआती जो लाल टिक था, उसके बाद से गजब की रिकवरी। वो 20-25 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 80-85 अंकों की मजबूती के साथ दिन के हाईस पे जाके बंद होता हुआ नजर आया। 18,100 को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। 18,100, 18,000 नीचे की तरफ, 18,300 ऊपर की अड़चन की बार बार बातचीत हो रही थी। और आज अगर 60 पॉइंट का गैप अप होगा तो उसी वो ऊपरी स्तरों पे जो अटकने वाला जोन 18,300 के उस पैच को हम हिट करते हुए नजर आएंगे। तो अब बाजार पे निफ्टी पे आज के लिए रणनीति हो क्या? एक्सपायरी से पहले कुछ अच्छे मूव्स की तैयारी करूं क्या? देखिए, कल अगर आपने लिया है सिंपल खुलते ही प्रॉफिट बुक, हाँ, मतलब खुलते ही ले लें, 20-30 पॉइंट का ओवरवेट कर लें, वो आपकी श्रद्धा है। हाँ। लेकिन अगर आपने कल ले लिया मार्केट में, जो चलिए 18,137 पे तो कोई नहीं ले पाया होगा, 18,133 का हमारा एक वो था, एक सैक्रोसैंक्ट लेवल था। 18,150 पे आपने ले लिया, 18,160 पे आपने ले लिया, मैं कहता हूँ 18,200 पे भी अगर आपने ले लिया तो कल, तो अगर आपको और 60 पॉइंट मिल रहे हैं, 40 पॉइंट कल मिल गए आपको, 60 पॉइंट आज मिल गए आपको, बहुत है आपके लिए निफ्टी में। ये स्कैल्पिंग मार्केट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। एक चीज जो मार्केट ने क्लियर कर लिया, 20 डीएमए पर मार्केट ने बेस बना लिया। जो 20 डे राइजिंग चैनल है, अब वो है 18,113, अब वो एक बेस बन गया है। अब आपको बाय कहाँ करना है आशीष, ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। जो अगर फ्रेश बाय करना है, अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो अलग बात है, फ्रेश बाय कहाँ करना है, आप खुलेंगे गैप अप के साथ। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 2-3 दिन से लगातार मार्केट सेव कर रहा है, वो मार्केट का पहला बेस है 18,234। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए वो स्टॉप लॉस बन गया, और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो वो एक बाय जोन बन गया। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग है और आप बुक नहीं करना चाहते, आप कैरी करना चाहते हैं, तो 18,234 को स्टॉप लॉस बना लें। और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 18,234 के जितना पास खरीदेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, आपका स्टॉप लॉस फिर होगा 18,133, 130 के करीब, जो कल का एक लो था। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार जरा ऑप्शंस के डेटा लेकर आइए, जरा 18,200 की, 18,300 की और 18,400 की कॉल लेकर आइए, और उसमें आपको दिखाई देगा कि 18,200 वाला जो कॉल राइटर है उसने ऑलरेडी पोजीशन काटनी शुरू कर दी है। 18,300 वाले ने भी ये शुरू करें। 18,400 में खैर इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं प्रीमियम्स कैलकुलेट कर रहा था, उसके हिसाब से 18,350 एक लेवल है जहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन है। मेरे ख्याल से अगर किसी भी कारण से आपको 18,350 मिल जाए तो वहां बुक कर लीजिए। वैसे तो मैं कहूंगा 18,320-30 भी अच्छा लेवल है आशीष प्रॉफिट बुक करने के लिए। आपको अल्टीमेट टॉप जरूरी नहीं है कि लास्ट 10-20 पॉइंट भी आपको ही लेने हैं, वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और एक अपसाइड कहां ओपन होती है? 18,360 के ऊपर। 18,360 के ऊपर अगर मार्केट 1 घंटा भी टिक गया, टिकना जरूरी है, क्रॉस करना जरूरी है और टिकना जरूरी है। 18,360 के ऊपर मार्केट टिक गया अगर यहाँ पर, तो आपको दिखेगी वो 18,300 वाले जो कॉल राइटर्स हैं उनकी तरफ से जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि उनका प्रीमियम है करीब करीब 50 रुपए। तो 360 तक वो वेट करेंगे, उसके बाद वो जिसे कहते हैं थ्रोइंग इन द टॉवल, वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि पहली ट्रेड प्रॉफिट बुकिंग। ठीक बात। तो ये हो गई निफ्टी पे स्ट्रैटेजी। और कल कुछ बदला था। कल निफ्टी बैंक स्टेप डाउन कर रहा था। तेजी थी 1/4% के आसपास की, लेकिन कल कमान शिफ्ट हुई। किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिया, आईटी ने सेकेंड हाफ में बढ़िया ट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम डिलीवर करा। तो अच्छे मूव्स के बाद निफ्टी बैंक एक कंपैरिजन में अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट बनी कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन फिर भी दिन के हाईस पे बंद। अब क्या करूं, ये अगर हम प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी बैंक का अच्छा आउट परफॉर्मेंस था, तो थोड़ा आज बैक सीट पे बैठा जाए। देखिए, फिर वही बात, आज दिन है प्रॉफिट टेकिंग का। हाँ। और बैंक निफ्टी आज अगर खुला 42,623 पर, उसके आसपास खुला, 42,600 पर मान लो खुला, क्योंकि अगर 60 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप दिख रहा है तो शायद 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गैप अप होना चाहिए। 1:3 का एक 50 अगर निफ्टी है तो 150 बैंक निफ्टी, एक सिंपल रेशियो है।
तो 42,623 आशीष बहुत अच्छा लेवल है बुक करने का। 42,623 क्या है? आपका ऑल टाइम हाई। आज खुलते ही अगर ऑल टाइम हाई लगा या उसके बहुत करीब गए तो वहां पर एक एल्गो ट्रेड होंगे जो प्रॉफिट बुक करेंगे। एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में, एल्गोज यही काम करते हैं कि ऑल टाइम हाइस पर वो एक बार आके प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर लोग काफ़ी लोग आएंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो वहाँ पर सेलिंग आती है। मैंने 2 दिन पहले एक चीज़ नोटिस की थी और मैंने उसको पॉइंट आउट किया था कि बैंक निफ्टी में 42,300 का जो स्ट्रैडल है उस पर लोगों ने बहुत राइटिंग की है। 42,300 के स्ट्रैडल मतलब कॉल और पुट दोनों, एक ही लेवल के कॉल और एक ही लेवल के पुट, वो दोनों लोगों ने बेचे थे और उनका कंबाइंड प्रीमियम था 350 रुपये। तो बात ये थी कि 42,000 के नीचे या 42,650 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और ये एकदम टाइन करता है आज के गैप अप के साथ। तो 42,622 पे प्रॉफिट बुक, उसके बाद साइड लाइन पे वेट करिए। मार्केट अगर आपको एक उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दे और लोअर लेवल पे फर्स्ट बेस पे वापस 42,300 के करीब आपको मिले तो बाय करिए, या 42,650 अगर क्रॉस हो जाए तो फिर आप चेज कर सकते हैं ऑप्शंस के जरिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट बड़ा ओपन आपको मूव दिखाएगा। और वो मेरा जो 44,000 का, कल भी लोग पूछ रहे थे कि अभी भी ओपन है, वो अभी भी ओपन है नवंबर एंड तक। 44,000 अभी भी एक हफ्ता है नवंबर एंड में, और 44,000 जाने का बैंक निफ्टी अभी भी दमखम रखता है, प्रोवाइडेड वो यूएस के मिनट्स अच्छे आए और मार्केट में हल्का सा मोमेंटम आ जाए तो। बिल्कुल ठीक, ये हो गई आज की ब्यूटीफुली समड अप स्ट्रैटेजी। हमने बात कर ली ग्लोबल क्यूज कैसा ट्रेड सेटअप, कैसे निफ्टी बैंक को आज के सेशन में हमको करना है अप्रोच। लाइए सीएनबीसी आवाज का सुबह का पैनल। अब सब